हेलो बच्चों, मैं मिथिलेश आपका बायोलॉजी टीचर। तो आ गए हैं हम चैप्टर नंबर 3 के साथ ह्यूमन रिप्रोडक्शन इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए। भाई कहे तो हम क्रैश कोर्स के लिए बच्चों को रिवीजन करवा रहे हैं, परंतु डेप्थ में कोई कमी नहीं होगा। इसे नीट वाले बच्चे, बीएससी नर्सिंग वाले बच्चे या किसी भी 12th लेवल के एग्जाम देने वाले विद्यार्थी देख सकते हैं। तो बच्चे, हमारा जो ये चैप्टर है, सबसे पहले इस चैप्टर की बात करें तो ये है हमारा चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 3 है और इस चैप्टर का नाम है ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ह्यूमन रिप्रोडक्शन। तो देखें, आपको हम चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 रिवाइज करा चुके थे। तो आज के क्लास में हम आपको रिवाइज कराने वाले हैं चैप्टर 3 के लिए। इसे रिवीजन ना माने, अगर कोई बच्चे फ्रेशर होंगे जो अभी 11th में पढ़ रहे हैं और जो 12th की तैयारी करने वाले हैं, अगर उन तक ये वीडियो पहुंच रहा है तो ये समझ लीजिए आपके 12th के एग्ज़ाम का, 12th के बोर्ड के लिए या फिर नीट के लिए प्रिपरेशन करिएगा तो ये आपका तीसरा चैप्टर होने वाला है। बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो कुछ आपके काम का हो जाएगा। दूसरी बात, ये चैप्टर ही ऐसा है जो हमारे दैनिक जीवन से जुड़ा हुआ है, हमारे जीवन से जुड़ा हुआ है। बच्चे देखें, अगर हम इस रिप्रोडक्शन की बात करें तो रिप्रोडक्शन का सिंपल मीनिंग क्या है? तो रिप्रोडक्शन का मतलब दो टर्म से बना है। एक टर्म बना है री का मतलब दोबारा, और प्रोडक्शन से मिला है यहां से प्रोडक्शन। ये अपने आप में है टर्म प्रोडक्शन। यानी एक बात यहां से समझ में आ गया कि अगर कोई ऑर्गेनिज्म है तो वो भी तो कहीं ना कहीं से किसी ना किसी पेरेंट्स से ही आया है, और फिर वो कहीं ना कहीं पेरेंट्स बन करके एक नए ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करने वाले हैं। तो इस तरह से रिप्रोडक्शन का मीनिंग आता है। हम देखें, हम चैप्टर नंबर 1 में पढ़ाते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के फेज होते हैं। अगर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के फेज की बात करें तो फेज में 3 फेज की चर्चा करते हैं। एक का नाम होता है प्री फर्टिलाइजेशन। दूसरा इवेंट्स जो होता है ये होता है अपना फर्टिलाइजेशन। और तीसरा इवेंट जो होता है इसका नाम है पोस्ट फर्टिलाइजेशन। तो हमने आपको थोड़ा सा ये लिंक बनाने की कोशिश करी है कि जो रिप्रोडक्शन होते हैं उसके 3 फेज हम बांट सकते हैं, प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन और पोस्ट फर्टिलाइजेशन। मीन्स अगर फर्टिलाइजेशन से पहले का प्रोसेस है तो प्री फर्टिलाइजेशन, गैमेट्स का फ्यूजन बोले तो वो रहेगा अपना फर्टिलाइजेशन, और फर्टिलाइजेशन के बाद जो भी इवेंट्स होगा, चाहे वो इम्प्लांटेशन हो, चाहे वो एम्ब्रायोनिक डेवलपमेंट हो, चाहे वो प्लासेंटा का फॉर्मेशन हो, इवन कुछ भी अगर फर्टिलाइजेशन के बाद हो रहा है तो उन चीजों को हम कहते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स कहते हैं। अब जरा देखें, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो सेक्स ऑर्गन क्या होता है। बच्चे, ये सेक्स ऑर्गन क्या है, या फिर अगर हम कहें तो ये सेक्स ऑर्गन के लिए ऑर्गन सिस्टम क्या होने वाला है। ये ऑर्गन सिस्टम क्या होने वाला है, तो हम इसको एक लाइन में कह सकते हैं, ऑल द ऑर्गन्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी दैट आर इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन। वो सभी ऑर्गन जो ह्यूमन के बॉडी के अंदर हैं और रिप्रोडक्शन में अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, तो उसी को क्या कहेंगे, रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो बच्चे, हम एक लाइन में यहां से ये लिखना चाहेंगे, हम यहां से ये लिखना चाहते हैं, ऑल द ऑर्गन्स दैट आर involved in the process of fertilization, in the process of reproduction is called sex organ। जैसे हम सेक्स ऑर्गन की बात करते हैं तो यहां से हमें एक चीज जानना होता है कि ये जो सेक्स ऑर्गन होने वाले हैं, ये सेक्स ऑर्गन को हम 2 पार्ट में बांट सकते हैं। यानी हम कहें तो ये जो अपना सेक्स ऑर्गन है
इस सेक्स ऑर्गन को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। इस सेक्स ऑर्गन को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक जो सेक्स ऑर्गन होता है उसका नाम देंगे प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। क्या नाम देंगे? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। और दूसरे का नाम देंगे सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। तो एक हुआ प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, दूसरे का क्या नाम हुआ? सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। तो अब हमें सीखना यहां से यह है कि ये प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या होता है और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन क्या होता है। तो बच्चे देखें, ये जो हमारा प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, इसका मीनिंग क्या है? तो देखिए, सिंपल सी बातें हैं कि वो सेक्स ऑर्गन, वो ऑर्गन जिसके अंदर गैमिट का फॉर्मेशन होगा उसी को बोलेंगे प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। तो हम बोलेंगे दोज टाइप्स ऑफ सेक्स ऑर्गन that are involve in the process of formation of gamete is called primary सेक्स ऑर्गन। तो क्या आपने सीखा? वो सेक्स ऑर्गन जो किस काम में इन्वॉल्व होगा? प्रोसेस ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ गैमिटोजेनेसिस, या जो गैमिट बनाने में जो इन्वॉल्व होगा उसी का नाम देंगे प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। अगर बच्चे हम कहें प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, अगर हम कहें मेल का प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या होगा, तो इस बात पर विचार करें। मेल के अंदर होता है टेस्टिस, जिसकी संख्या होती है 1 पेयर, और यही होता है मेल का प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। अगर हम दूसरी बात करें कि इसमें से फीमेल की हम बात करें, तो फीमेल का प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या होता है? तो ये होते हैं ओवरी, और इसकी भी संख्या होती है 1 पेयर। तो बच्चे, इस स्लाइड पे हम जो पढ़े हैं उसे एक बार हम देख लिया जाए। तो हमने आपको बताया सेक्स ऑर्गन क्या होता है, तो जो भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के प्रोसेस में इन्वॉल्व होगा उसी का हम नाम देते हैं सेक्स ऑर्गन। फिर हमने बताया कि सेक्स ऑर्गन कितने तरह के होते हैं, तो आपको पता चला कि सेक्स ऑर्गन 2 तरह के होते हैं, एक प्राइमरी सेक्स ऑर्गन और दूसरा सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन, जिसमें से हम आपको प्राइमरी सेक्स ऑर्गन समझाए। सर, इस स्लाइड को छोटा कैसे करेंगे? सर, इसको छोटा कैसे करेंगे? सेलेक्ट, यस, देन, अच्छा ऐसे कर दें, इस साइड हो जाएगा जहां करेंगे। गुड। तो ये हमारा रहा प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। उसके बाद मेरे बच्चे अब देखिए, हम आपको इधर बतलाते हैं सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। यहां से सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन क्या होता है, इस विषय पर बात करी जाए। तो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन वो ऑर्गन्स होते हैं जिसका यूज गैमेट ट्रांसफर में होता है, या फिर हम ऐसे लिख सकते हैं दोज टाइप्स ऑफ सेक्स ऑर्गन that are responsible for transfer of gamete is called secondary sex organ. अगर जहां तक हम एग्जाम्पल की बात समझे सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में, तो अगर हम मेल के लिए बात करें तो मेल के लिए गैमेट ट्रांसफर में कौन कौन सा चीज है जो हेल्प करने वाला है, तो सबसे पहले हम समझे मेल के लिए एक होता है एपिडिडाइमिस का मतलब होता है जहां पर स्पर्म स्टोर होगा, एपिडिडाइमिस।
दूसरे की बात करें तो दूसरा होता है वास डिफरेंस, जहां से स्पर्म आगे पास आउट होगा। इसके बाद हम देखें यूरेथ्रा। यूरेथ्रा, तो ये सारी चीजें हैं जो मेल के सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन का पार्ट होता है। दूसरी बात करें अगर हम फीमेल के अंदर क्या क्या होगा, तो एक नाम सुने होंगे आप, फैलोपियन ट्यूब। तो फैलोपियन ट्यूब भी सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन का पार्ट हुआ। दूसरी बात करें तो यूटरस, यूटरस भी सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन का पार्ट हुआ। तीसरा अगर हम बात करें सर्विक्स, सर्विक्स ये भी सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन का पार्ट हुआ। तो बच्चे इस स्लाइड में बड़ी आसानी से हमने एक टॉपिक कवर अप किया है जिसका नाम दिए थे सेक्स ऑर्गन। बच्चे देखें सेक्स ऑर्गन फिर से एक बार, ऑल द ऑर्गन्स दैट आर इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड सेक्स ऑर्गन। हम अगर बात करें सेक्स ऑर्गन को तो दो पार्ट में डिवाइड किए, एक का नाम प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, दूसरे का नाम सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। फिर आपको बताए प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कौन होगा, जो गैमिटोजेनेसिस में इन्वॉल्व होगा, गैमिट फॉर्मेशन में जो हेल्प करेगा, उसी का नाम देंगे प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। अगर मेल की बात करें तो टेस्टिस, फीमेल की बात करें तो ओवरी। फिर हम बात किए हैं यहां से सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन के लिए, तो जो भी रिस्पॉन्सिबल होता है गैमिट को ट्रांसफर करने में, वही कहलाएगा सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। और बच्चे सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन के लिए हम बताएं मेल के लिए एपिडिडाइमिस, भास डिफरेंस और यूरेथ्रा, फीमेल के लिए फैलोपियन ट्यूब, यूट्रस और सर्विक्स। अब इन चीजों को हम इमेजिन करें कि ये डायग्राम में कैसा दिखता होगा, व्हाट इज द रियलिस्टिक वैल्यू ऑफ दिस टॉपिक। तो इस टॉपिक का रियलिस्टिक वैल्यू क्या होने वाला है, इस विषय पे जरा हम बात कर लेते हैं। तो बच्चे देखिए यहां से एक आपको डायग्राम बना हुआ दिख रहा है जिसमें हमने कोशिश करी है कि मेल और फीमेल दोनों पार्ट को दिखाया जा सके। तो देखें सबसे पहले हम यहां से इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिए हैं। एक साइड मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को बतलाया जा रहा है और दूसरे साइड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को बतलाया जा रहा है। मेरे भाई आप ध्यान दीजिएगा, अगर हम टेस्टिस की बात करें तो यही वो टेस्टिस है जिसके लिए हमने क्या पढ़ा, जिसके लिए पढ़ा प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है। क्या है ये, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है। और टेस्टिस से बताइए एक टेस्टिस इधर है और दूसरा टेस्टिस इधर है। अब बताइए टेस्टिस में जब स्पर्म बनेगा तो स्पर्म ये कहां जाता है स्टोर होने के लिए। ये जो आपको पार्ट दिख रहा है, ये वाला पार्ट यहां पर आता है स्पर्म, इसी का नाम देते हैं एपिडिडाइमिस। और इस एपिडिडाइमिस से जब स्पर्म ऊपर की तरफ बढ़ रहा है तो इस नली का क्या नाम दे रहे हैं, इस नली का ही तो नाम दे रहे हैं वास डिफरेंस। और यही वास डिफरेंस में आगे जाकर के ये जो पाइप खुला है, ये जो पाइप, इस पाइप का नाम देते हैं यूरेथ्रा। क्या नाम देते हैं इस पाइप का नाम, इसका नाम देते हैं यूरेथ्रा। और ये जो यूरेथ्रा है, ये जो पूरा ऐसे करके जो पूरा पूरा पेनिस बना है, तो ये रहा पेनिस। ये अब हम चलते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के तरफ। तो ये देखिए फीमेल के लोअर एब्डोमिनल कैविटी के अंदर ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम सिचुएटेड होता है, जिसके बोथ लेटरल साइड में अगर हम बात करें, ये जो मेंशन कर रहे हैं, तो यही वो है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन ओवरी। यही क्या है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन ओवरी है। अब बताइए यहां पर ओवम बनने के बाद ये फैलोपियन ट्यूब के तरफ आएगा और फैलोपियन ट्यूब से होता हुआ ओवम इस तरह से आगे यूट्रस तक जाने वाला है। तो बताइए ये जो यहां पर ये जो रास्ता दे रहा है, तो रास्ता कौन दे रहा है, फैलोपियन ट्यूब दे रहा है। उसके बाद यही वो पार्ट है यूट्रस, यही वो पार्ट है यूट्रस जहां पर स्पर्म और ओवम के मिलने के बाद जो जाइगोट बनता है वो इम्प्लांट होता है। तो ये भी रास्ता दिया। फिर देखिए ये है वजाइना, फीमेल का एक्सटर्नल जेनाइटेलिया। जैसे मेल का एक्सटर्नल जेनाइटेलिया पेनिस है, वैसे ही फीमेल का क्वाइटस ऑर्गन ये रहा वेजाइना। तो इस वेजाइना के थ्रू जब स्पर्म ऊपर चढ़ेगा तो ये सर्विक्स से ही होकर चढ़ेगा। तो मैंने आपको एक इमेजिंग कराया कि प्राइमरी सेक्स ऑर्गन और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन क्या होता है और कैसे दिखता है। बच्चे अगर आपको समझ में आ रहा हो तो आप हमें कमेंट करके जरूर अप्रिशिएट करेंगे चीज़ों को, जिससे यहाँ ऑनलाइन पढ़ाने वाले टीचर को थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा। वैसे तो जो भी टीचर पढ़ा रहे हैं सेल्फ मोटिवेटेड ही हैं, परंतु अगर आपका लगातार सहयोग बना रहे तो मज़ा जरूर आएगा। अगर समझ में आ रहा हो तो अपने
दोस्तों में, अपने छोटे भाइयों में जरूर ट्रांसफर करेंगे, शेयर करेंगे इसको। बच्चे एक डायग्राम और हम लिए चलता हूं, लेकिन उससे पहले हम हेडिंग लगाएंगे प्राइमरी सेक्स ऑर्गन ऑफ मेल, या फिर हम हेडिंग लगा देते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, क्योंकि हमें एक एक करके पढ़ना होगा। लेकिन उससे पहले एक छोटी जानकारी और मैं बताता हूं। जैसे आपके मन में ये आ रहा होगा कि ये जो ब्रेस्ट होते हैं मेल में तो नहीं होता है लेकिन फीमेल में होता है। अब आप कहोगे कि सर हमें तो 10th वाले टीचर ने पढ़ाया था कि सर दैट इज अ मैमरी ग्लैंड सिचुएटेड इन बोथ मेल एंड फीमेल, यानी मेल के अंदर भी मैमरी ग्लैंड है, फीमेल के अंदर भी मैमरी ग्लैंड है। व्हाट इज अ मैमरी ग्लैंड? तो सर दूध देने वाली जो ग्रंथियां हैं, ग्लैंड्स हैं, उसी को हम कह रहे हैं मैमरी ग्लैंड। एक मेल के अंदर भी है और एक फीमेल के अंदर, यानी एक पेयर मेल के अंदर और एक पेयर फीमेल के अंदर। विषय वस्तु ये चीजें हैं कि मेल के अंदर जो सेक्स ऑर्गन होते हैं वो फंक्शनल नहीं होता है, लेकिन फीमेल के अंदर जो सेक्स ऑर्गन होते हैं, यानी ये ब्रेस्ट होता है, मैमरी ग्लैंड होते हैं, वो फंक्शनल होता है। तो हम यहां से बता रहे हैं ब्रेस्ट की बात करते हैं। ब्रेस्ट की बात करें जिसको हम लोग कहते हैं बायोलॉजिकली मैमरी ग्लैंड। ब्रेस्ट, या फिर हम बायोलॉजिकली बात करें तो नाम देते हैं मैमरी ग्लैंड। देखिए इस मैमरी ग्लैंड की बात करें तो इसकी संख्या होती है 1 पेयर। कितनी होती है? 1 पेयर। और इसको कहते हैं सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर, सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर ऑफ फीमेल। बड़ा इंपॉर्टेंट ये लाइन है सर, इसको हम सेक्स ऑर्गन नहीं कहते हैं, इसको हम कहते हैं सेक्स कैरेक्टर। इससे भी क्वेश्चन आया हुआ है। तो एक बार हम आप चलते हैं, आपको हेडिंग लगाया जाए। अब यहां से हमारा टॉपिक आ रहा है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन ऑफ द मेल, या फिर पहले हेडिंग लगाएंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। हेडिंग लगाएंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ये हमारा टॉपिक है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अगर हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें तो सबसे पहला सवालात ये बनेगा कि सर ये सिचुएटेड कहाँ होगा। तो देखें, अगर हम एक डायग्रामेटिकली व्यू बताएं तो जैसे मान लीजिए ये मेल का रहा एब्डोमिनल कैविटी, मेल का ये रहा एब्डोमिनल कैविटी, ये रहा एब्डोमिनल कैविटी। और इस एब्डोमिनल कैविटी के बाहर आप देखेंगे इस तरह से बाहर के तरफ एक स्ट्रक्चर होता है, इस तरह से बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है निकला हुआ। ये मान लीजिए इसके पांव रहे तो इसके बीच में, या फिर उसको छोड़ो, इमेजिन यहां से करिए। तो ये जो एब्डोमिनल कैविटी के बाहर जो स्ट्रक्चर होता है ये वाला, इसका नाम देते हैं एस्क्रोटम। क्या नाम देंगे? एस्क्रोटम। ये जो बाहर एब्डोमिनल कैविटी के बाहर एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर है, इसी का नाम क्या देते हैं? स्क्रोटम बोलते हैं। और इसी स्क्रोटम के अंदर एक पेयर इस तरह से इधर और एक इधर, यानी हम बात करें तो यहां से 2 की संख्या में इस तरह से स्ट्रक्चर होता है जिसका नाम देते हैं टेस्टिस। सर फोन रिसीव करा जाए। ये टेस्टिस है और इसी टेस्टिस को हम लोग बोलते हैं प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। क्या नाम देते हैं? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। अब देखें यहां से ये स्ट्रक्चर भी जुड़ा होगा, फिर आगे यहां से और भी स्ट्रक्चर निकलेंगे। इस तरह से बहुत सारी चीजें होंगी जो हम आगे आपको बताने वाले हैं। तो बच्चे एक इमेजिंग हमने करा है कि प्राइमरी सेक्स ऑर्गन और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन क्या होता है और मेल में ये स्ट्रक्चर कैसे बन रहा है। अब हम चलें इसके बेसिक्स की बात करें कि एक मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंतर्गत क्या क्या आने वाला है। तो देखें, एक मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंतर्गत आता है सबसे पहला 1 पेयर आता है टेस्टिस, यानी टेस्टिस की संख्या कितनी आती है? 1 पेयर। दूसरी बात करते हैं सिंगल, एक होता है एस्क्रोटम, फिर तीसरी बात करें तो 1 पेयर होता है इपीडिडाइमिस, 1 पेयर होता है इपीडिडाइमिस होता है। और इसके बाद आगे हम देखें तो 1 पेयर होता है
भास डिफरेंस, एक पेयर होगा, भास डिफरेंस होगा, वन पेयर होगा भास डिफरेंस। इसके बाद देखें तो एक होता है यूरेथ्रा, एक होता है यूरेथ्रा। उसके बाद अगर बात करें तो एक होता है पेनिस, एक होता है पेनिस। इसके बाद हम कहें तो इसके बाद की बात करें तो कुछ हम ग्लैंड्स की बात करें तो यहां से ग्लैंड्स होने वाले हैं तीन तरह के। एक ग्लैंड्स हम बताएंगे सेमाइनल वेसाइगल, सेमाइनल वेसाइगल, सेमाइनल वेसाइगल। सेमाइनल वेसाइगल के बाद दूसरे नंबर पर आता है प्रोस्टेट, दूसरा आता है प्रोस्टेट ग्लैंड आता है, और तीसरा जो आएगा वो तीसरा होने वाला है काउपर्स, काउपर्स ग्लैंड होने वाले हैं। अब देखिए संख्या की बात करें काउपर्स ग्लैंड की कितनी होगी, किसकी संख्या कितनी होगी, तो इस विषय वस्तु पर हम बात करें तो जरा देखिए ये जो सेमाइनल वेसाइगल होती है इसकी संख्या होती है वन पेयर। ये जो प्रोस्टेट होता है ये अकेला होता है, सिंगल होता है, और काउपर्स ग्लैंड की संख्या भी होती है एक पेयर होता है। इस तरह से अगर हम मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को पढ़ना चाहें तो ये सारे पार्ट मेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में होने वाले हैं, जो अब हम इमेजिन करेंगे कि डायग्राम में ये सारी चीजें कहाँ होने वाली है। बच्चे आप आवश्यकता अनुसार स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। अब हम आपको इमेजिंग पे ले जाते हैं, उसके बाद हम आपको डायग्रामेटिकली फिर से एक्सप्लेन करने वाले हैं। जैसे देखिए ये एक हम डायग्राम आपके लिए लाए हैं, इस डायग्राम को हम देखते हैं, सेलेक्ट। अब देखें इस डायग्राम को हम जरा जूम करके देखते हैं कि कहां कौन सा पार्ट रहने वाला है। बच्चे अब तो लगभग दिख रहा होगा सब लोगों को, आसानी से दिख जाएगा, अब इससे बड़ा क्या करें। चलो भाई अब हम चलते हैं, इन सारे पार्ट को हम लेकर के एक एक पढ़ने वाले हैं। जरा देखिए सबसे पहले इधर हम छोटा सा जगह इसलिए खाली रखे हैं ताकि हम लिख पाएं कि क्या क्या चीजें आपको इमेजिन करे थे। बच्चे डायग्राम से परेशान नहीं होने वाला है क्योंकि ये अपनी बॉडी का पार्ट है। एक सर हमारे महोदय हैं, कह रहे हैं सर हंस रहे हैं। इसमें हंसने वाली क्या है, अगर एक टीचर इसे नहीं पढ़ाया होता तो आज एक वो डॉक्टर नहीं बना होता, और अगर वो डॉक्टर नहीं होता तो फिर इसमें होने वाली बीमारियों का इलाज कैसे हो पाता। बच्चे ज्यादा परेशान नहीं होने वाले हैं। चलिए देखें सबसे पहले हम बात करे थे कि प्राइमरी सेक्स, यहां लिख देते हैं ज्यादा बेहतर रहेगा। सबसे पहले हम बताए थे टेस्टिस की बात करे थे, किसकी बात करे थे, टेस्टिस। तो चलो बच्चे हम यहां से टेस्टिस लिखते हैं, कितनी संख्या थी टेस्टिस की, तो चला जाए यहां से हम बताए थे सबसे पहले टेस्टिस। तो टेस्टिस की संख्या वन पेयर थी, हम डिजिट में ही लिख देते हैं 1 2। टेस्टिस की संख्या कितनी है 2। अब देखिए ये रहा, ये पूरा स्ट्रक्चर है टेस्टिस का। अब देखें यही वो टेस्टिस है जिसके अंदर स्पर्म का प्रोडक्शन होता है, जिस प्रोसेस को बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। भाई साहब रील्स में जो 6 करोड़ की बातें देखते हो ना, 1 गोली 3 करोड़, वही बतला रहे हैं यहाँ पे टेस्टिस, जिसके अंदर स्पर्म का फॉर्मेशन होने वाला है। ठीक है ना। इसके बाद मेरे बच्चे आप देखिए जब स्पर्म का प्रोडक्शन यहां हो जाता है तो यही स्पर्म धीरे 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 इस पार्ट में जमा होता है। ये जो आपको बता रहे हैं ये डॉटेड करके इस पार्ट के अंदर जमा होता है, दैट इज अ एपिडिडाइमिस। तो अभी जस्ट हम बताए थे एपिडिडाइमिस। अब देखें एपिडिडाइमिस के अंदर जब स्पर्म का प्रोडक्शन होता है तो जैसे ये रहा एक्स्ट्रा एब्डोमिनल कैविटी में, अब धीरे धीरे अपने एब्डोमिनल के ऊपर चढ़ने लगता है, और जिस नली के द्वारा चढ़ता है उसका नाम देते हैं स्पर्म डक्ट। क्या नाम देते हैं, इस स्ट्रक्चर का नाम देते हैं स्पर्म डक्ट। इसका नाम देंगे स्पर्म डक्ट नाम देंगे, या फिर इसी का नाम देते हैं भास डिफरेंस। मेरे भाई देखो इसी को यहां आके लिखा है भास डिफरेंस या फिर स्पर्म डक्ट। ठीक है ना। अब देखें यही स्पर्म डक्ट आगे जब रास्ते में जाता है तो देखो ये होती है हमारी पेल्विक बोन। व्हाट इज पेल्विक बोन, तो जो हमारी कमर की बोन होती है जो पीछे की तरफ जुड़ा होता है, वहां से ये ऊपर की तरफ चलता है पेल्विक बोन। ये हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट नहीं है, ये स्केलेटल सिस्टम
सिस्टम का पार्ट है। जब स्केलेटल सिस्टम पढ़ाया जाएगा तब ये आएगा आगे। फिर देखें यहां से आए तो ये जो ऊपर जो होता है ये पेशाब की थैली होती है जिसको बोलते हैं यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर जहां पेशाब जमा होता है, इसके ऊपर लूप बनाता हुआ ये यहां आता है, इसको बोलते हैं सेमाइनल वेसाइकल। इट इज अ लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। बताइए इसकी संख्या कितनी है? एक पेयर। अब देखें ये यहां से आता हुआ दिख रहा है, यहां आया और आगे इससे जुड़ करके यहां से एक स्ट्रक्चर बनाता है, यहां पर आता है और इस जगह पर एक ग्लैंड होता है जिसका नाम है प्रोस्टेट ग्लैंड। फिर देखें प्रोस्टेट ग्लैंड से आगे सीमेन एंटर करता है एक नली में जिसका नाम देते हैं यूरेथ्रा। और यूरेथ्रा से जुड़ा हुआ देखें ये रहा यूरेथ्रा, और यूरेथ्रा से जुड़ा हुआ एक छोटा सा ग्लैंड यहां पर दिख रहा है जिसको बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड या काउपर्स ग्लैंड कहते हैं। और यही वो जगह है जहां से स्पर्म सेमाइनल वेसाइकल के साथ जुड़ता है, आगे पेशाब की नली में एंटर करेगा यानी यूरिनरी ब्लैडर यूरेथ्रा में, जिसका नाम देते हैं इजेकुलेटरी डक्ट नाम देते हैं। क्या नाम देंगे? इसका नाम देते हैं इजेकुलेटरी डक्ट। और इस तरह से आपको ये डायग्राम पूरा हम बताएं। अब देखें इस एक टेस्टिस को लेकर के यहां बनाया जाए तो ये कैसा दिखता है। तो देखो ये टेस्टिस है, इस टेस्टिस का स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो ना गोल होता है ना अंडा जैसा कह सकते हैं। हाँ इतना कह सकते हैं इसकी लंबाई थोड़ी ज्यादा होती है और चौड़ाई थोड़ी सी कम होती है। जब इसके डिस्क्रिप्शन पे चलेंगे तब आपको बताएंगे। अब देखिए इस टेस्टिस के अंदर कई सारे आपको लोब दिख रहे होंगे, इस तरह से कई सारे लोब्स दिखते हैं, इस तरह से कई सारे लोब्स दिखते हैं। इस लोब्स का नाम देते हैं टेस्टिकुलर लॉब्यूल्स। क्या नाम देते हैं? इस लोब का नाम देते हैं टेस्टिकुलर लॉब्यूल्स, जो आगे हमें देखना है। टेस्टिकुलर लॉब्यूल्स के अंदर ये होता है सेमनीफेरस टिब्यूल्स, ये बता रहा है कॉइलाइड टिब्यूल्स, इसी के अंदर स्पर्म का प्रोडक्शन होता है। फिर ट्यूबिया रेक्टा, ट्यूबिया रेक्टा से रेटा टेस्टिस, रेटा टेस्टिस से वासिफ्रेंसिया, वासिफ्रेंसिया से इपिडिडाइमिस और इपिडिडाइमिस से आगे स्पर्म डक्ट तक ये ट्रांसफर होने वाला है। तो आज के क्लास में बच्चे 20-25 मिनट की क्लास में हम आपको बस एक इमेजिंग कराए कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कैसा होता है। कल इसके बारे में एक एक करके हम पढ़ाएंगे। पहले टेस्टिस बताएंगे, फिर आपको स्क्रॉटम, पहले स्क्रॉटम फिर टेस्टिस, इस तरह से आगे लगातार हम चलते रहेंगे। तो लगातार देखते रहिए, बने रहिए हमारे YouTube चैनल ट्रिकी बायोलॉजी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।